अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने बूटस्ट्रैप को स्टार्ट किया हुआ था, और बूटस्ट्रैप के अंदर अब हम किसी भी टाइप की वेबसाइट इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कॉलम और कंटेनर्स को यूज करके। बूटस्ट्रैप में कोई सवाल है भाई? इसमें कोई सवाल जो आपको समझ अभी तक नहीं आया? सब आ गए? हाँ, मतलब कि लेफ्ट साइड पे रखने के लिए कि आपके पास लेफ्ट साइड पर वो मेन्यू आएगा, राइट साइड पे आपने ये डेटा दिखाना है। जब आप इसको मोबाइल के ऊपर लेके जाओगे, आप मीडिया क्यूरी के जरिए सेट करोगे। वो बताता हूँ। सिंपल क्या है कि मीडिया क्यूरी के जरिए मोबाइल पर वो वाला रिमूव कर देना है, और फिर बाय डिफॉल्ट जो बूटस्ट्रैप का अपना नैपर है वो आप यूज कर लोगे। इसको एक बार और कोई सवाल? मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक फाइल बनाई SMIT.html के नाम से, और इधर आकर बेसिक आपने अपना सबसे पहले बूटस्ट्रैप का कोड रखना है। तो अब यहाँ पर आए, आपने बूटस्ट्रैप की लिंक उठा ली, ये लिंक आपने कॉपी की और ये लिंक यहाँ पर आके प्रोवाइड कर दी। सेकंड, जावास्क्रिप्ट की लिंक चाहिए। वैसे अभी हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कोई बटन वगैरह तो क्लिक नहीं होगा। लेकिन अगर डायलॉग बॉक्स है, कोई आपने इस टाइप का बटन बनाया है, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट पर लिंक लगानी पड़ेगी। तो वो भी लिंक उठा लेते हैं, तो ये लिंक है। अभी हम ऑनलाइन बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं कि भाई आप इजीली बूटस्ट्रैप ऑनलाइन यूज कर लो। अच्छा, अब सबसे पहले आपने यहां पर आकर एक कंटेनर बना लिया, और अगर मुझे ये फुल विड्थ पे चाहिए, मैंने क्लास का नाम रखा कंटेनर फ्लड। साथ में आपने इसको एक क्लास दे दी, ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए। ये वाला जो नैपर होगा सिर्फ किसके लिए होगा? डेस्कटॉप। जो आपका मोबाइल पे नैपर होगा वो होगा रिस्पॉन्सिव वाला, जो बूटस्ट्रैप का अपना है, वो नैपर लगाना होगा। तो आपने यहाँ पर आकर एक क्लास बना ली जिसका नाम क्या रख लिया? मोबाइल। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने एक रो डिफाइन कर लिया, रो के अंदर आपने कॉलम डिफाइन किया, और मुझे बताया मुझे 2 कॉलम चाहिए, मैंने div डॉट कॉल 2 लगा लिया। अब ये आपके पास एक कंटेनर बन गया, ये दूसरा कंटेनर बन गया। बाय डिफॉल्ट ये वाला शो नहीं होगा। जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो आपने बोला स्टाइल का टैग लगा लो, या आपने बोला CSS, यहाँ पर आए CSS लगा लेते हैं। यहाँ पे आके आपने बोला डॉट मोबाइल की जो क्लास होगी उसको आपने बोला डिस्प्ले ब्लॉक नन कर दो, कि मोबाइल वाली क्लास को भी शो मत करना। फर्स्ट टाइम मोबाइल आपके नैपर शो ही ना हो, और ये आपके पास शो होना चाहिए। अब यहाँ पर आके आपने बोला भाई कॉल, क्योंकि मुझे इसको लेफ्ट साइड पे फिक्स करना है, तो -LG-4 दे दिया। इसके अंदर आपके जितने भी ऑप्शन उसने डाले हुए हैं वो सब के सब आप डाल सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले उसने होम डाला हुआ है, फिर अटेंडेंस डाला हुआ है, फिर क्विज डाला है। मतलब जितने भी ऑप्शन थे
लेफ्ट साइड पे वो आपने सबके सब इसके अंदर डाल दिए और ऊपर एक मेन कंटेनर बनाया है जिसका नाम रखा है div, क्लास दी है कॉल माइनस LG -4 के लार्ज पर 4 कॉलम इसको देना। जब 4 कॉलम इसको देगा तो बाकी 8 कॉलम इसको मिलेंगे। ऐसी है ना भैया, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। तो आपने ये दे दिया। अब यहाँ पर आके आपने फिर से बोला भाई div डॉट रो, इसके अंदर फिर से आपको रो बनाने हैं क्योंकि आपके पास जितने भी कॉलम बने हुए वो रोज के अंदर आएंगे। तो आपने div डॉट रोज एक और बना लिया, इसके अंदर आपने बोला div डॉट कॉलम और अब आपने बोला भाई मुझे 3 सिंपल टेक्स्ट शो करने हैं। तो 3 के लिए आपके पास उसकी जो विड्थ होगी वो 4 दिखाओगे आप। आपने बोला भाई ये आपकी अटेंडेंस आ जाएगी 66%। उसके बाद आपने बोला एक और मुझे कॉलम बनाना है जिसपे आपने बोला भाई क्विज आ जाएगा H2 क्विज लिखा हुआ आ जाए। और उसके बाद आपने एक और कॉलम बनाया जिस पर असाइनमेंट लिखा हुआ है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, रन करके कॉल आई। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पर एक पूरा कंटेनर डिफाइन कर दिया कि लेफ्ट साइड पे आपने इसको रखना है होम अटेंडेंस और इसको राइट साइड पे आपके 3 कॉलम बने हैं सिंपल के भाई अटेंडेंस के हिसाब से। अब क्योंकि ये नीचे क्यों आ गया कि भाई आपके पास इसका टेक्स्ट आपने दिया हुआ H1 के अंदर, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। तो आपने H3 दे दिया, तुम्हारे पास ये एक ही, क्योंकि उसकी विड्थ ज्यादा थी उसको वो नीचे लेके चला गया। तो अब आपने यहाँ पर अब जितने भी रोज होंगे वो सब आप यहाँ डिफाइन करते जाओगे। जितने भी आपने इसको भी H3 दे देते हैं या H2 और ये असाइनमेंट उठाकर दे दिया आपने। अब ये आपके पास सिंपल 3। अब इसके बाद मुझे कुछ और शो करना है, नीचे भाई पेमेंट के नाम से कुछ बना हुआ है या फिर कुछ भी बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले इस रो को, ये जो ऊपर वाला आपने रो बनाया था इसको बंद कर देना है ये वाला, क्योंकि इस रो का काम खत्म हो गया। अब नीचे आए, एक नया रो डिफाइन किया। अब इस रो में मुझे 2 कॉलम चाहिए। तो div डॉट कॉलम कॉल माइनस LG -4, एक साइड पे आपने बोला 4 होगा और एक साइड पे आपने बोला नीचे वाले को 4 कर देते हैं और ऊपर वाले को 8 कर देते हैं। इसमें आपने कोई भी कार्ड की शक्ल बना ली, div डॉट कार्ड H2, यही आपने उठाकर इधर आके दे दिया। तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट इसने 2 कार्ड बना दिए कि आपने इसको डिफाइन किया हुआ था div डॉट ऊपर वाले को 8 देने, नीचे वाले को कितने देने 4 देने। अब आपने इस पूरे कंटेनर पे अगर कोई स्टाइलिंग करनी है, कोई भी कलरिंग करनी है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी कलर लगा रहा हूँ तो वो मेरे पास पूरे उस कंटेनर पे दिखा रहा होगा, पूरी उसकी मेन हाइट के ऊपर। अभी जितना जितना बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ही आपकी हाइट को बढ़ाता जाएगा। अब इसके अंदर आप मल्टीपल अपने रो डिफाइन कर लोगे और ये आपका राइट साइड पे फिक्स ही रहेगा। अगर इसको आपको थोड़ा और भी छोटा करना है, आप यहाँ से जाकर इसको 2 कर दो क्योंकि उस पर, और इसको वाले 10 कर दो, तो आप आपके पास और भी स्पेस आ जाएगा। बस इसको आपने राइट साइड पे फिक्स कर और लेफ्ट साइड पर फिक्स कर दिया। लेकिन जब ये अब हम चाहते हैं जब ये मोबाइल पे जाए तो ये व्यू हट जाए, क्योंकि मोबाइल पर तो हमें लेफ्ट साइड पे ये दिखाना ही नहीं है। मोबाइल पे तो हमने ऊपर एक आइकन का बटन देना है, उस पर क्लिक हो तो नीचे नैप बार ओपन हो। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम रखा था डेस्कटॉप। बाय डिफॉल्ट मोबाइल वाली को आपने क्या करवाया हुआ है, हिडन करवाया है, डिस्प्ले नन करवाया है। यहां पर आके आपने लगाई मीडिया क्यूरी।
आपने बोला जैसे ही आपके पास मैक्सिमम विड्थ 600 हो जाए, ज्यादा से ज्यादा विड्थ कितनी हो जाए, 600 हो जाए, तो अब क्या करना, अब मोबाइल वाली नैप बार को शो करने लग पड़ना, और जो आपने डेस्कटॉप वाली बनाई है इसको आप क्या कर देना, बंद कर देना। हम चेक करते हैं, अगर हम कुछ मोबाइल वाली नैप बार के अंदर इधर आए, मोबाइल का जो नैप बार आपने बनाया है इसके अंदर अभी के लिए H1 हेलो लिख दिया, बाय डिफॉल्ट मोबाइल वाला आप शो नहीं होगा। जब आप छोटी स्क्रीन पे गए, अभी भी शो नहीं हो रहा, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको और इस मीडिया क्यूरी में कोई मसला है, इसकी जो सही है, स्पेस का मसला था। अगर हम यहाँ बड़ा करते हैं, बड़े पे वो तो हमने बोला ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 600 पिक्सल हो जाए तो मोबाइल वाले को शो कर देना और डेस्कटॉप वाले को हाइड कर देना। अब बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे वो दिखा रहा है हमारे को ये वाला व्यू, जैसे ही छोटे मोबाइल पे जाएगा तो डेस्कटॉप का व्यू आप हाइड करा दोगे और यहाँ पे अपना नैप बार वाला दिखा दोगे। अब क्या होगा कि भाई जो आपने डेस्कटॉप पे बनाया था वो हाइड हो गया, डेस्कटॉप वाला तब शो होगा जब आपके पास बड़ी स्क्रीन पे जाएगा। बड़ी स्क्रीन पर आपने ये वाला नैप बार दिखाना है, मोबाइल पर जब वो जाएगा तो जो बूटस्ट्रैप का अपना नैप बार बना हुआ है वो आप दिखाओगे। वो सिंपल आप इंटरनेट से उठाकर वो नैप बार लगा दोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं बूटस्ट्रैप, तो बाय डिफॉल्ट बस आपने सिंपल करना क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स और रोज का खेल है। ये रोज समझ आ गया ना, रोज किस तरह बन रहे हैं, तो इजीली काम हो जाएगा। सिंपल आपने एक रो के अंदर पहले दो बाय डिफॉल्ट कंटेनर बनाने हैं। फर्स्ट वाले को 2 डिफाइन किया, सेकंड वाले को 10 डिफाइन कर दिया। अब इस 10 के अंदर जितना भी आपका होम पेज का बनेगा वो पूरे का पूरा इस 10 के अंदर डिफाइन होगा। इस 10 के अंदर आप फिर से 12 डिफाइन करोगे, 8 ये रहा और 4 ये रहा। नीचे वाले के अंदर दूसरा जोन सा आपने बनाया एक और रो, उसके अंदर भी आपने 3-3 के हिसाब से 4-4 के हिसाब से बनाया। टोटल 12 कॉलम आपने हर रो के अंदर डिफाइन करने ही करने। तो जब आपका वो 12 रो डिफाइन कर रहा होगा तो आप उसके बाद आपकी वेबसाइट इजीली रिस्पॉन्सिव बन रही हो। और इस चीज को करने के लिए कि भाई छोटी स्क्रीन पे शो हो, बड़ी स्क्रीन पे शो ना हो, तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा हल होता है मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते कि भाई मुझे बड़ी स्क्रीन पर अपना नैप बार जो मैंने डिफाइन किया है वो दिखाओ, छोटी स्क्रीन पर जो बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव वाला है वो उठा के लगाओ। उसके लिए आपको मीडिया क्यूरी लाजमी डिफाइन करनी है। तो मीडिया क्यूरी के तो हमें पता है सिंटैक्स, बस सिंटैक्स आपको आना चाहिए, बीच में स्पेस होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। मीडिया ओनली स्क्रीन है। आपने बोला जब आपकी ज्यादा से ज्यादा विड्थ 600 पिक्सल हो जाती है तो आपने मोबाइल के व्यू को शो करा देना है और जो डेस्कटॉप के व्यू था उसको नन कर देना है। तो क्या हो रहा है कि जब वो छोटे मोबाइल पे जाता है तो डेस्कटॉप का व्यू ही बंद कर देता है और मोबाइल का व्यू दिखाता है। और अगर हम ये दिखाएंगे, इसको पहले बंद करना है, ये बंद करना जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट मोबाइल का व्यू शो ही ना हो। मोबाइल का व्यू शो तब हो जब आपकी स्क्रीन यहाँ तक हो जाए या इससे कम तक हो तो आपने मोबाइल की स्क्रीन को शो करना है। इस पे बाय डिफॉल्ट
डेस्कटॉप नन नहीं करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन करेगा, तो आपने इसको डिस्प्ले नन नहीं करना, इसको सिर्फ मीडिया क्यूरी के अंदर नन करना। तो अब आपका जो सा नैपर ये ला बना हुआ है, अब आपने ये ला नैपर उठाया पूरे का पूरा, यहां से उठाकर जो मोबाइल का व्यू आ रहा है उसमें आके दे दिया। ये हमारा मोबाइल का व्यू है, इधर आए हमने पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं, अब वो छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो आपका नैपर ये वाला आ जाएगा, बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो जो आपका अपना नैपर बना हुआ है वो दिखा देगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे हमें रिस्पॉन्सिव वाला नहीं चाहिए, बड़ी स्क्रीन पे हमें ये वाला चाहिए। जैसे ये 600 तक जा रहा है, 600 के बाद वो आपके पास सिंपल रिस्पॉन्सिव वाला लेके आ रहा है। अब इसको आप खुद फिक्स कर सकते हो कि कितनी स्क्रीन पे जाए। इसको मैंने कहा 400, तो अब ये 400 तक ये रखेगा। जैसे ही 400 तक जाएगा उसके बाद आपके पास ये बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर आए, यहाँ से आके आपने अब जैसे ये 400 पे गया तो ये नैपर आपका शो कर, इस ब्राउजर के ऊपर इससे अच्छा है कि हम यहाँ टेस्ट करते हैं ताकि इजीली समझ आ सके। तो यहाँ से आप जैसे ये 400 पे जाएगा, ये लास्ट में हम चेक सिंपल कर चुके हैं। 400 से जैसे ऊपर जाएगा तो वाला नैपर आ जाएगा, 400 से नीचे आएगा तो रिस्पॉन्सिव वाला नैपर आ जाएगा। तो रिस्पॉन्सिव वाला करना जरूरी है कि भाई आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो सही था, लेकिन जैसे ये छोटे मोबाइल पे जाए तो आपके पास 400 पे रिस्पॉन्सिव वाला आपने दिखाना है। इसके लिए आपने सिंपल किया क्या है, मीडिया क्यूरी और बूटस्ट्रैप का यूज किया है। बूटस्ट्रैप का सिंपल किस तरह आपने यूज किया, भाई बाय डिफॉल्ट ऊपर आए, आपने सबसे पहले दे दिया कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्यों दिया, मुझे 100% देना है। अगर मुझे 90% स्क्रीन देनी है तो आपने कंटेनर दिया। अब जब ये बड़ी स्क्रीन पे जाएगा, अब जब ये आपके पास बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस आएगा, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कंटेनर के अंदर 90 स्पेस लेता है। तो अब मैंने कहा नहीं भाई फुल पे चाहिए तो कंटेनर फ्लूइड दे दिया। फिर मैंने क्लास बनाई जिसका नाम रखा रो। इस रो के अंदर आपने 2 कॉलम बनाए। यहां पर आपके पास पूरा एक रो, अब देखिए पूरी की पूरी वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए आप अलग डिफाइन कर रहे होगे, मोबाइल व्यू के लिए अलग डिफाइन कर रहे होगे। तो आपने पहले 2 कंटेनर बनाए, एक बनाया डेस्कटॉप के लिए और एक बनाया मोबाइल के लिए। ये आपका डेस्कटॉप का कंटेनर, ये आपका मोबाइल का कंटेनर, ताकि डेस्कटॉप पर आपने अलग व्यू दिखाना है, मोबाइल पे आपने अलग दिखाना है। लेट आए हैं बस, मोबाइल पर डेस्कटॉप व्यू पे हमें ये वाला व्यू दिखाना है कि लेफ्ट साइड पे होम, अटेंडेंस और क्विज का ऑप्शन हो, राइट साइड पर ये वाला ऑप्शन हो। लेकिन हम चाहते हैं जब ये मोबाइल पे जाए तो हमारे इस डैशबोर्ड को छोड़ दे और इसको उठा ले, तो क्या आपका रिस्पॉन्सिव वाला, इसको अगर हम 600 पे लेके जाते हैं ताकि ज़्यादा जूम ना करना पड़े। अब क्या है कि वो छोटी स्क्रीन पे जाता है तो ये ऑप्शन दिखा रहा है, और जैसे इससे बड़ी पे जाएगा तो हमारे वाला डैशबोर्ड दिखाएगा। इसके लिए आपने अपनी पूरी वेबसाइट को 2 मेन कंटेनर्स में डिवाइड कर दिया। एक रख दिया डेस्कटॉप, एक रख दिया मोबाइल। अब जो डेस्कटॉप का कोड होगा वो पूरा यहाँ पे करोगे, जो मोबाइल का कोड होगा वो पूरा यहाँ पर करोगे। आ रही है समझ? अब उसके बाद आपने इस डेस्कटॉप व्यू के अंदर, अब डेस्कटॉप पे हमें क्या करना था, डेस्कटॉप पे हमें ये करना था कि लेफ्ट साइड पर नैपर शो करे, राइट साइड पे ये शो करे। अब अगर आपके जैसे आपका ये है, अब यहाँ पर आए स्टाइल, आपने बता दिया हाइट 100 वर्टिकल, बैकग्राउंड कलर आपने ग्रे कर दिया। तो आपके पास लेफ्ट साइड पर पूरा इसने एक नैपर डिफाइन कर दिया। अब ये हम क्यों लगाते हैं, अगर हम ये नहीं ना लगाते ये वाला, अब क्या होता है, अब वो सिर्फ यहां तक रहता है। लेकिन अगर आप अपने डैशबोर्ड में देखोगे तो वो पूरा राइट साइड पर होता है। उसके लिए सिंपल आपने पास करना होता है हेंटर और 100 वर्टिकल हाइट, कि फुल वर्टिकल हाइट दे दो।
इससे क्या है कि आपका जितनी भी हाइट होगी वो पूरे पेज पे ले लेगा। तो राइट साइड पे आपका ये बन गया और लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपका डैशबोर्ड बन रहा होगा। आगे समझ सबको? इस मीडिया क्यूरी का बस हमने लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर मीडिया क्यूरी पूरा पूरा पढ़ा था, आप नहीं थे ना, तो आप देखें मीडिया क्यूरी के अंदर हम करते क्या है, इसका एक तो लिखने का रूल है एट द रेट मीडिया, उसके बाद आप लिखते हो ओनली स्क्रीन एंड के बाद आपको स्पेस देना होता है। यहां पे आप इसको बताते हो कि मैक्सिमम कितनी विड्थ हो या मिनिमम कितनी विड्थ हो। आपने बोला मैक्स माइनस विड्थ, मैक्स माइनस विड्थ आपने बोला भाई 600 से ज्यादा, जैसे 600 से मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाए, 600 हो जाए, तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर आपने मिनिमम नहीं बताया, आपने बोला ज्यादा से ज्यादा कितनी हो 600, कम से कम कितनी हो वो नहीं बताया। अगर मैं ये लिखता तो अब ये मैंने अपने डेस्कटॉप व्यू के लिए कि ज्यादा से ज्यादा कितनी हो वो नहीं पता, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए 600। देखें अगर आपने लिखा मैक्स विड्थ 600 तो इसका मतलब 0 से लेकर 600 तक चलेगा, 0 से लेकर 600 तक, ज्यादा से ज्यादा कितना है 600 तक है, 0 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक। अगर मैं इसकी जगह लिखूं मिनिमम विड्थ तो क्या होगा, मिनिमम 600 पिक्सल, तो स्टार्ट ही 600 से होगा, ज्यादा हमें नहीं पता कि एंड कहां तक होगा। आ रही है समझ कि आपने लिखा मैक्सिमम विड्थ 600 तो इसका मतलब 0 से लेकर 600 पिक्सल तक ये चलेगा, कि ज्यादा से ज्यादा आपने बताइए, यहां पे आपने बताइए मिनिमम विड्थ मिन माइनस विड्थ 600, तो इसका मतलब स्टार्ट ही कहां से करेगा 600, और इससे ऊपर कितना वो आपने नहीं बताया। तो इसके लिए अभी हमने जब ये लिखा मिनिमम विड्थ तो इसका मतलब 600 से स्टार्ट करेगा, और अगर मैं इसका यहाँ पे आकर मैक्सिमम विड्थ लिखूं तो इसका मतलब 600 पे एंड करेगा, 600 से कम तक चलेगा, ज्यादा तक नहीं चलेगा। तो मुझे ये 600 से कम तक चलाना है, और अगर आपको एक साथ दोनों पास करनी है तो आप यहाँ पे एंड का ऑपरेटर पास करके इसके अंदर यहाँ पे आके आप बीच में पास करते हो एंड, और एंड के बाद मैक्सिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ अब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 600, कम से कम 800। ये लॉजिक ही हमारी गलत है, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा 800, कम से कम 600। तो अब सिर्फ ये इन दो स्ट्रिंग्स ताकि हाइड करने के लिए, अगर ये हम हाइड नहीं ना कर रहे, जैसे ये मैंने हाइड नहीं किया, तो अब क्या मसला होगा, अब मसला ये होगा कि हमारे पास नैपर के ऊपर साथ साथ ये नैपर भी शो करेगा। अगर मैं एक मिनट, ये नीचे क्यों आ रहा है, इसलिए कि हमने इसकी हाइट फिक्स कराई है 100 वर्टिकल, इसको हम हटाते हैं ताकि हम एक चीज देख सकें। देखें आपने ये दिया, अब देखें ये भी नैपर आ गई और नीचे मोबाइल वाली भी आ गई। मुझे बाय डिफॉल्ट मोबाइल वाली बंद करनी है, मुझे सिर्फ डेस्कटॉप व्यू दिखाना है कि डेस्कटॉप वाला शो जब मेरी स्क्रीन मोबाइल वाली हो जाए तब मुझे मोबाइल वाली शो करनी है। तो बाय डिफॉल्ट आपने यहां पर आके पास कर दिया कि मोबाइल के व्यू को बंद कर दो, मोबाइल डिस्प्ले नन। अब क्या हुआ कि मोबाइल का व्यू बंद हो गया और हमारा अपना नैपर खुल गया। उसके बाद आपने इसकी हाइट वर्ड सेट की, जो भी आपने स्टाइलिंग करनी थी वो की, फिर आपने बोला कि भाई मुझे अब मोबाइल के व्यू को ओपन करना है, मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करना है। मीडिया ये आपको याद रखना होगा, ये याद रहता नहीं है लेकिन जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा। मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, और एंड के बाद आपने स्पेस दे दिया,
मैक्सिमम विड्थ, कि ज्यादा से ज्यादा विड्थ 700 पिक्सल हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, आपने बोला इस टाइम मोबाइल के व्यू को ओपन कर दो। तो मोबाइल के व्यू को ओपन करने के लिए डिस्प्ले क्या पास कर दिया, ब्लॉक। और अब क्या होगा, अगर मैं 700 पे गया, छोटा किया, तो अब ये भी नैप बार आ रहा है और ये भी नैप बार आ रहा है। अब मुझे डेस्कटॉप वाला बंद करना था, मुझे कौन सा बंद करना था, डेस्कटॉप वाला। तो मैंने यहाँ पर आके बोला डॉट डेस्कटॉप को इस टाइम डिस्प्ले नन कर देना। अब क्या हुआ, अब मोबाइल वाला व्यू पे ये ओपन हुआ और बड़ी स्क्रीन पे जैसी जाएगा वो आपके पास डेस्कटॉप वाला व्यू ओपन करेगा। इसके अंदर हमारे पास एक साथ दो नैप बार आ गए। वेब पे हमने अलग नैप बार दिखा दिया, मोबाइल पे अलग दिखा दिया। जी जी, उस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट और थी। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि डेस्कटॉप व्यू के ऊपर मुझे इस टाइप का नैप बार चाहिए कि नेक्स्ट साइड पर यहाँ पर जो ऑप्शन शो कराए और छोटी स्क्रीन पे नैप बार ही दूसरा शो कराना है। ये रिस्पॉन्सिव नैप बार नहीं है, क्योंकि ये तो हमने खुद यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर हम तो लास्ट क्लास में आपने ये सिखाया था, ये तब जब आपकी स्टाइलिंग आपके कार्ड सेम हो। इस टाइम हमारे कार्ड सेम नहीं है। इस टाइम हम चाह रहे हैं कि नैप बार डेस्कटॉप पे कोई और नैप बार ओपन हो, मोबाइल पे कोई और ओपन हो, तो फिर हमें मीडिया क्यूरी का यूज करना पड़ रहा है। ये तो तब था ना जब आपके कार्ड फिक्स हैं, भाई मेरे पास कॉलम में 4 कार्ड आने चाहिए, 3 कार्ड आने चाहिए, उस टाइम तो ये बेस्ट था। लेकिन अब रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस टाइप का नैप बार दिखाया जाए, और जब वो अपने पास उस पर आए, मोबाइल पे आए, तो कुछ इस टाइप का नैप बार दिखाए। बाय डिफॉल्ट ये आपका नैप बार आ रहा है, जब ये मोबाइल पे जा रहा है तो आपके पास ये व्यू हट जाता है और ये व्यू आ जाता है। इस चीज को करने के लिए मीडिया क्यूरी के अलावा कोई चीज नहीं है। ये भी तो ये ऑप्शन बस लेफ्ट पे तो है नहीं, मतलब जब मोबाइल पे जाएगा तब तो ये ऑप्शन डालेंगे ना हम। मतलब आप कोई भी मोबाइल में कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो ये ऑप्शन ऊपर डाल दिया जाता है कि इस बटन पे क्लिक करो और नीचे नैप बार आ रहे हो, नैप बार के ऑप्शन आ रहे होते हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये बटन ही ना हो और ये सिर्फ, तो ये बटन ना हो तो ओपन कहां से करे वो नैप बार। ये बटन होना जरूरी है, तभी तो यूजर को बताना है कि भाई अब तू अगर नैप बार देखने है तो यहां से जाके चेक कर। बटन लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, लेकिन ये पूरे का पूरा यूं थोड़ी, इसका बैकग्राउंड तो पूरा पेज पे आएगा ना यार। बटन को तो आप उठाकर, जो इसने बटन बनाया हुआ है वो तो आप उठाकर राइट साइड पे लेके जा सकते हो। जो इसने यहाँ पर नैप बार का ये टॉगल बनाया हुआ है, ये इसको आप उठा के राइट साइड पे पास कर सकते हो। लेकिन हमें इस साइड पे अपना लोगो होता है और इस साइड पे नैप बार का ऑप्शन होता है। तो आपका बैकग्राउंड कलर क्योंकि फुल पे लेगा, जब आपका बैकग्राउंड कलर पास करेगा वो फुल इस नैप बार पे लेगा। तो इसलिए हमने फिर ये मीडिया क्यूरी का यूज किया। अब समझ आई या नहीं आई? अच्छा, अभी इसको ट्राई करें, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर भाई अब 1000 रुपया नेक्स्ट टाइम नहीं भरना या ट्रेनर चेंज करना। अच्छा, तो अब देखें सिंपल क्या है कि इसमें मसला क्या आ रहा है, इसमें कोई चीज ऐसी लग रही जो अभी भी समझ नहीं आई। आ गया ना? अब सिंपल आपने क्या करना है, इसी टाइप का। अच्छा, ट्राई करना।